सभी को जय भीम। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था आर्टिकल 22। आपको हम बता दें कि हम मौलिक अधिकार शुरू किए हैं। इसमें हमने आपको बताया है कि मौलिक अधिकार को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला मैंने क्या बताया था? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार मैंने बताया था आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार हमने आपको बताया था आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। तो कल हमने आर्टिकल 22 खत्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23, मतलब 23 नहीं, सॉरी, आर्टिकल हम 2 हो गया था, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या पढ़ेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। इसमें 2 आर्टिकल हमको पढ़ना है। तो आज दोस्तों हम दोनों आर्टिकल समाप्त करेंगे। आई होप आप लोग हमारे साथ रहोगे और प्यार से समझोगे, क्योंकि इससे जो आप लोगों के साथ हमेशा मजदूरी वगैरह आप लोग करते हो, क्या करना चाहिए, क्या रोका गया है, आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि जैसे कि 23-24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब आर्टिकल 23 कहता है कि आप पर कोई भी व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा भाग है? जैसे कि किसी भी व्यक्ति का तस्करी, क्या बोला? किसी भी व्यक्ति का तस्करी या उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। मतलब आर्टिकल 23 जो है ये कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ तस्करी या उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। तस्करी का मतलब आपको बताया होगा कि तस्करी का मतलब ये होता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? छोटे बच्चे होते हैं। तस्करी का मतलब आप समझ लीजिएगा, छोटे बच्चे जो होते हैं इनको लोग बेच देते हैं। क्या करते हैं? छोटे बच्चे जो होते हैं इनको लोग छोटे पर से ही बेच देते हैं, और उनके साथ लोग पैसों के लालच में क्या क्या गिर जाते हैं, इतना गिर जाते हैं कि कुछ उससे कुछ पूछने लायक नहीं है। बच्चों को बेच देते हैं, और बच्चों को बेचने के बाद वो बच्चा जब छोटा होता है तो उससे बेचेंगे तो वो जो खरीद कर ले जाएगा तो उससे भीख मंगवाएगा या कुछ करेगा। तो जो भीख मांगते हैं, तो आप समझ सकते हो कि जो बच्चा अगर एक बच्चा दिन भर में 100 लोगों से भीख मांगता है, कितने लोगों से? 100 लोगों से अगर भीख मांगता है, अगर लोग 10-10 रुपये भी देते हैं तो सोचो कितना रुपये हो गया। 100 मतलब 30,000 रुपये पर मंथली। उतना तो सरकारी नौकरी वाले भी नहीं कमाते होंगे। तो कितना? 30,000 रुपये तक उससे छोटे बच्चों को बेचकर भीख मंगवाते हैं। तो ये रोक दिया गया है कि आप बच्चे को बेच नहीं सकते हो। और उसी में ये कहा गया है कि जैसे कि देश व्यापार होता है, देश व्यापार, छोटी छोटी बच्चियों जो होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां, उनको वैश्यावृत्ति में बेच दिया जाता है। छोटी जैसे बच्चियां होती हैं इनको वैश्यावृत्ति में दे दिया जाता है। और वो बच्चियां जो होती हैं, ये आर्टिकल 23 में है, इसको सबको रोक दिया गया है, ये बता रहे हैं। तो उसमें क्या करता है कि छोटी छोटी बच्चियों को बेच दिया जाता है, तो उसमें उन लोगों को वैश्या बना दिया जाता है। तो वो उसी माहौल में ढल जाती हैं, तो उनको पता नहीं चलता, उनको सही गलत नहीं पता चलता है। उनको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। जैसे कि अपने देहात में जाइए, या देहात के लोग गमछा वगैरह लाद कर लेकर चलते हैं, गमछा लेते हैं। लेकिन यही काम अगर शहर वाले को दे दिया जाए कि गमछा भैया लो, यहाँ पर बांध लो, तो ये क्या वो लेगा? नहीं लेगा ना। तो इसी प्रकार जो लड़कियां होती हैं वो जिस माहौल में पहुंच जाती है उनको वो सही लगता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया? किसी भी व्यक्ति को तस्करी या दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं उसी में दूसरे मतलब 23 जो है उसी का दूसरा पार्ट में 23 के भाग ये चल रहे हैं। तो दूसरे में क्या कह रहा है? बेरोजगारी या बंधुआ। क्या? बेरोजगारी या बंधुआ व्यक्ति से मजदूरी नहीं करवा सकते हैं आप। इसमें कहा गया बेरोजगारी, बंधुआ। अब बेरोजगारी का मतलब क्या होता है आपको बता दें कि जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, क्या होता है? कोई भी व्यक्ति होता है और वो काम करता है आपका, जैसे आप ही हो, आपका मैंने काम किया और आप हमको पैसा ना दो, और तो क्या बर्दाश्त करोगे आप? नहीं ना। तो यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो उसको पैसा देना चाहिए। मान लीजिए कि एक रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला आपको यहाँ से वहाँ तक ले गया, जैसे कि बस स्टैंड वगैरह पर ले जाया जाता है, तो रिक्शा वाला आपको ले गया और आप पैसा नहीं दोगे तो वो रिक्शा वाला आजकल के ज़माने में बहुत मारता है, पता है कि नहीं? बहुत मारेगा। और लेकिन पहले क्या था कि ऐसा होता था कि उसके साथ वो कोई काम करवा लेते थे, उसको पैसा नहीं देते थे। तो ये बेगारी का मतलब हो गया। अब बंधुआ का मतलब होता है कि बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। मतलब बंधुआ का मतलब आपको बता दें
कि आप किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हो। बंधुआ का मतलब मोटे शब्दों में कहें तो जैसे कि पहले राजा महाराजा हुआ करते थे और किसानों से, जैसे कि किसान हुआ करते थे, उनका फसल वगैरह नहीं होता था तो वो राजा महाराजा के पास जाते थे और कहते थे कि हमको पैसा चाहिए, ये चाहिए, तो लेकर आते थे, राशन वासन लेकर आते थे। तो अगले साल जब होता था तो वो राजा उनसे ले लेता था। अगर राजा को नहीं देते तो उनका पेट कैसे चलता। मान लीजिए कि राजा भी ले लेता है तो वो लोग ये सोचते थे कि अगर राजा को दे देते हैं तो हमारा पेट कैसे चलेगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे कि नहीं देते थे राजा को, तो राजा क्या करता था, उनको उठाकर अपने घर पर रख लेता था, उनको बंधुआ मजदूर बना लेता था। बंधुआ मजदूर का मतलब आप समझ रहे हो ना अब, कि उनसे, और बंधुआ मजदूर काम भी करवाता था और उनको पैसा भी नहीं देता था। तो बंधुआ मजदूर समझ में आया होगा, बेगारी भी समझ में आया होगा। अब तीसरी बात आती है बाल श्रम, बलात् श्रम। तीसरी बात क्या आती है, बलात् श्रम। क्या बोला, बलात् श्रम का मतलब आप किसी भी व्यक्ति से मजदूरी या किसी मजदूर, अगर कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती आप उससे काम नहीं करवा सकते हो। आप ही मान लीजिए कि आप 12 बजे तक करना चाहते हो या 2 बजे तक करना चाहते हो, तो आपको ये संविधान आपको इजाजत देता है कि आपको उतने समय तक ही काम करवाए। अगर तुम्हारा मन नहीं है 12 बजे के बाद काम करने का तो तुम नहीं कर सकते हो ये। लेकिन पहले क्या था, राजा महाराजा हुआ करते थे या कोई बड़ा वो हुआ करता था पदवी पर, तो उनसे जबरदस्ती काम करवाता था। अगर उनका मन नहीं होता था काम करने का, फिर भी उनको रात रात दिन भर काम करवाया जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि आप काम कर रहे हो, आपका मन नहीं है तो आप छोड़ छाड़ कर चले जाओगे, फिर भी आपको उतने दिन का उतने का पैसा मिलता है ना। तो ये किसमें है, आर्टिकल 23 में कहा गया है। देखिए तो इसका मोटे शब्दों में कहो तो आप यहां से क्या निकला कि आप मजदूरों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करोगे, ये आर्टिकल 23 में कहा गया। और आपको सब धन दौलत दिया जाएगा, जो मेहनत करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। लेकिन यही आर्टिकल का 23 में एक पार्ट दूसरा जोड़ दिया गया, बाद में जोड़ दिया गया। उसमें यह कहा गया कि सरकार, जो सरकार होती है, आपसे जबरदस्ती काम करवा सकती है। इसमें कहा गया है इन सभी को छोड़ने के बाद सरकार, इसमें क्या है, दूसरे में एक अलग से जोड़ी है, उसमें कही है कि आपको सरकार मजदूरी करवा सकता है। कब करवा सकता है, जबरदस्ती, बिना पैसे, बिना सब काम करवा सकता है। कब, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो सरकार क्या करेगी, आप पर जबरदस्ती आपसे काम करवा भी सकती है, आपको करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 23 दोस्तों आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब हम आर्टिकल 24 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 इतना हमने आपको समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। अब आर्टिकल क्या पढ़ेंगे, 24 पढ़ेंगे।